गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी के सेटों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सब कक्षा 6 की पाठ पुस्तक बसंत भाग 1 की पाठ 12 के अभ्यास प्रश्नों को लिखेंगे। हम लोगों ने अपनी पिछले वीडियो में बच्चों इस पाठ के 5 अभ्यास प्रश्नों को हम लोगों ने लिख लिया था और आज की वीडियो में हम लोग छठे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए और प्रश्न उत्तर को लिखिए। प्रश्न हमारा छठा है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है। हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। तो इसका उत्तर होगा, क्या होगा बच्चों? दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। और इसके आगे क्या बोलते हैं? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने क्या बताया था कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। और पहले इस धरती पे कोई भी जीव जंतु नहीं थे। धरती पूरी क्या थी? पूरी तरीके से गर्म थी। इसका उत्तर लिखेंगे कि नेहरू जी ने बताया है कि नेहरू जी ने बताया है कि क्या बताया है? यह पृथ्वी लाखों करोड़ों पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। क्या है? लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। और यह पृथ्वी बहुत गर्म थी। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी। क्या थी? पृथ्वी बहुत गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। इस पे कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। यहाँ न कोई आदमी था न जानवर। इस धरती के बारे में उन्होंने क्या बताया है? यहाँ पे न कोई आदमी था न जानवर। ठीक, न कोई आदमी था न कोई जानवर। करोड़ों वर्ष में यह धरती
वर्ष में यह धरती, करोड़ों वर्ष में यह धरती ठंडी हुई। क्या हुई थी? ठंडी हुई। और फिर क्या हुआ? करोड़ों वर्ष में धरती ठंडी हुई। फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियां पैदा हुई। वनस्पतियां ठीक, वनस्पतियां पैदा हुई। फिर क्या हुआ? पैदा होने लगी। उसके बाद छोटे छोटे ना पैदा होने लगी। उसके बाद क्या हुआ? छोटे छोटे, जब वनस्पतियां पैदा होने लगी उसके बाद फिर क्या हुआ? छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए। जीव जंतु पैदा हुए। ठीक, उसके बाद छोटे छोटे जीव जंतु। इस प्रकार इस पर मनुष्य आए। जीव जंतु के बाद फिर इस प्रकार, क्योंकि मनुष्य भी पहले मानव जाति के रूप में वो क्या था? आदि मानव ही था, जंतु के रूप में ही था। तो इस प्रकार इस पर मनुष्य आए। इस पर मनुष्य आए। इस प्रकार इस पर मनुष्य आए और दुनिया की शुरुआत हुई। और दुनिया की शुरुआत हुई। ठीक, इस प्रकार दुनिया की क्या हुई? शुरुआत हुई। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों कि अगला प्रश्न है हमारा, पत्र से आगे लगभग हर दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानी प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? ना, हर दुनिया की शुरुआत समझाने के लिए एक कहानी प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? हर जगह की बच्चों कहानी अलग अलग होती है। जैसे कोई कुछ बोलता है कि पहले धरती पे भगवान आए, किसी ने बोला कि धरती पे पहले जीव जंतु आए। तो जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, पाठ में बताया गया है कि अगर हमको किसी के बारे में नहीं पता है और अगर ये मौका मिले कुछ बताने का, तो बहुत से लोग क्या होते हैं? मन घड़त कहानी करते हैं। तो इसी प्रकार ये बोल रहा है कि लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित है। दुनिया को समझाने के लिए हर लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ बना रखी हैं। तो वही पूछ रहा है कि तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? तो आपके यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? कुछ लोग बोलेंगे कि भगवान ने अवतार लिया पहले, फिर उसके बाद उन्होंने सारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को उन्होंने उगाया। तो अगर हम लिखेंगे कि कहानी आपके यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है, तो इसे लिख सकते हैं। आप इस प्रश्न को अपने से भी लिख सकते हैं या आप बताएंगे कि आपके यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है। ठीक, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है। प्रश्न बस ऐसे लिखें। प्रश्न आप लोग अपने से उतारेंगे इसको कि
शुरुआत को समझाती हुई दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है ना। तो उत्तर आप लोग लिखेंगे जो भी कहानी आपके यहाँ प्रचलित हो, लेकिन हम लिख सकते हैं ऐसे कि हमारे यहाँ तो यह कहानी प्रचलित है कि हमारे यहाँ तो यह कहानी प्रचलित है कि दुनिया और सृष्टि के रचयिता दुनिया और सृष्टि के रचयिता, ठीक, दुनिया और सृष्टि के रचयिता ईश्वर है, क्योंकि हम लोग मानते ही हैं ईश्वर ने सबसे पहले ईश्वर आए और उन्होंने ही पेड़ पौधे सारी चीज़ों को बनाया है। ईश्वर है, ऋषि मुनि की वजह से दुनिया की नई शुरुआत हुई और फिर ऋषि मुनि और ऋषि, ये कहानी मन धड़क है बच्चों। आप लोग अपने मन से कहानी लिख सकते हैं कि आपके यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है, कि आप लोगों ने अपने बड़ों से कैसे सुना है कि धरती हमारी कैसे बनी और सबसे पहले कौन लोग आए थे। तो एक छोटी सी कहानी लिखनी है, तो आपके यहाँ जो कहानी प्रचलित है आप उसको लिखेंगे। ऋषि मनु की वजह से, मनु ऋषि का नाम है, मनु की वजह से दुनिया की नई शुरुआत हुई। दुनिया की नई शुरुआत हुई, ठीक। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा है तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों। आप बताएंगे, अपनी किताब बताएंगे कि तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों है। तो लिखेंगे आप लोग अपनी पसंद की किताबें लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि दूसरा प्रश्न है पत्र से आगे में, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों। तो आप लोग की जो पसंदीदा किताबें हैं वो लिखेंगे और क्यों पसंद है आप उसको अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों।
पसंदीदा किताब ना पंडित विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है। द्वारा रचित पंचतंत्र है। ठीक, क्यों है? क्योंकि इस पुस्तक में रोचक कथाओं के माध्यम से कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं। क्या किए गए हैं? कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं। ठीक, कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं जो जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? जो जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ठीक, तो विष्णु शर्मा की किताब है बच्चों पंचतंत्र, जिसमें जानवरों के माध्यम से ऐसी सी कहानी, ऐसी सी घटनाओं को बताया गया जो हमारे असल जीवन में वो घटते हैं। उन्होंने बताया कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। छोटी छोटी कथाएं हैं और वो कथाएं क्या होती हैं, हमें हर एक कथा हमें एक सीख सिखलाती है कि हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, हमें कभी बुरे का साथ नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए पसंदीदा किताब को इसने रखा है कि विष्णु शर्मा की पसंदीदा किताब पुस्तक कौन सी? पंचतंत्र। और क्यों वो पसंदीदा है? वो क्योंकि इस पुस्तक में रोचक कथाओं के माध्यम से, रोचक है, बोरिंग नहीं होता है, इसमें रोचक कथाएं यानी कहानियां हैं जो महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए जो जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उसको हम लोग पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारेंगे और उनसे सीखते हैं कि हमारे किस काम आती है। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर में हैं? मसूरी और इलाहाबाद, प्रश्न लिखेंगे तीसरा, मसूरी और इलाहाबाद, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? प्रांतों के शहर हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मसूरी उत्तराखंड। ठीक है, मसूरी उत्तराखंड प्रांत का और
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। प्रांत का शहर है। ठीक, तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पत्र से आगे जो प्रश्न है हम लोगों ने एक, पहला, दूसरा और तीसरा कर लिया है। ठीक है, और इसके आगे के अभ्यास प्रश्नों को बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे कि तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग बच्चों अपनी अगली वीडियो में करेंगे। और अपनी अगली वीडियो में हम लोग अनुमान और कल्पना के प्रश्न करेंगे। पेज नंबर 91 और 92 पे जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं भाषा की बात, उन सबको हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।